बाबू हाल रोड का हम पार्ट 10 भेजे एनसीएल वाले प्लेलिस्ट में, देख लीजिएगा। ये 2 टूल क्वेश्चन लीजिए, ये 2 टूल क्वेश्चन हाल रोड से लेते हैं। हमको लगता सब जवाब दीजिएगा, लेकिन कोई गड़बड़ा जाएगा उसके लिए हम, क्योंकि अभी जो हम बताएंगे ना, कितना भी बताए होंगे उधर वो सब गया। अभी जो बताएंगे शायद वो बहुत काम आएगा आप लोग को। थोड़ा जो हम भेज रहे हैं इतना मेहनत करके, तो उसका फायदा उठाइए। पहला बोला विड्थ ऑफ हाल रोड नॉट लेस देन इन केस ऑफ वन वे टॉपिक। एक यहाँ 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक सही रहेगा, या कोई छोटा सा प्रॉब्लम दे देगा, ठीक है। विड्थ ऑफ हाल रोड नॉट लेस देन, यहां पे एक वर्ड छूट गया है बेटा, नॉट लेस देन। क्या वर्ड छूट गया? नॉट लेस देन इन केस ऑफ 2 वे टॉपिक। ये सिंबल बना दिया नॉट लेस देन का, ठीक है। क्या होगा कि हाल रोड 2 तरीके से होता है, एक 1 वे टॉपिक होता है, 2 वे टॉपिक होता है। तो यदि 2 वे टॉपिक है तो हाल रोड का चौड़ाई किससे कम नहीं होगा। 1 वे टॉपिक है तो मिनिमम चौड़ाई कितना रहना चाहिए, ये बोल रहा, ठीक है। और 4 को ऑप्शन दे देगा, एक सही रहेगा, 3 को गलत रहेगा। तो उसको समझते हैं। पहले 1 वे टॉपिक, जो नया बच्चा होगा, जो पहली बार देख रहा होगा मेरा चैनल को, जिनने देखा है मेरा पार्ट 10 एनसीएल वाला, तो वो तो समझ जाएगा। जो पहला बच्चा होगा, जो पहली बार देख रहा होगा, उसके लिए बता दे रहा हूं। 1 वे टॉपिक किसको बोलते हैं, 2 वे टॉपिक किसको बोलते हैं, कॉन्सेप्ट यही गड़बड़ है। 1 वे मतलब जाने के लिए एक रास्ता है, आने के लिए दूसरा रास्ता, तो वो हुआ 1 वे टॉपिक। बड़ा बड़ा शहर में देखेगा 1 वे टॉपिक होता है। अप के लिए एक रास्ता है और डाउन के लिए दूसरा, अप एंड डाउन बोलते हैं। तो अप के लिए मतलब जाने वाली गाड़ियां एक रास्ते से जा रही है और आने वाली गाड़ियों के लिए दूसरा रास्ता बनाया हुआ है। तो ये वो 1 वे टॉपिक, एक ही रास्ता, उसमें एक ही काम हो रहा है। 1 वे टॉपिक है, मतलब एक जाने वाले के लिए एक रास्ता, आने वाले के लिए एक रास्ता, ये वो 1 वे टॉपिक। 2 वे टॉपिक क्या होता है, रास्ता एक ही है। 2 वे टॉपिक, 2 वे दोनों तरफ से टॉपिक है, रास्ता एक और टॉपिक उसमें दोनों तरफ से एक ही रास्ता, जिसमें से आ भी उसी से रहा, जा भी उसी से रहा, तो वो हुआ 2 वे टॉपिक। समझ रहे बात करो, रास्ता ये है, ये रास्ता एक है, इधर से एक जाने वाला, एक इधर से आने वाला, एक ही रास्ता में आने जाने वाला दोनों है, तब उसको बोलता है 2 वे टॉपिक। और यही कंफ्यूजन कर देते हैं। और 1 वे में जाने वाले के लिए अलग, आने वाले के लिए अलग, अलग अलग रास्ता है। तो कहां पे खतरा ज्यादा होगा, 1 वे में होगा कि 2 वे में होगा? 2 वे में होगा, क्योंकि जाने आने वाला एक में तो हो सकता है टक्कर हो जाए, कोलाइजन हो जाए। और 1 वे में तो सिर्फ जाने ही जाने वाला ना है, या आने ही आने वाला है, तो खतरा कम है। तो खतरा कम है तो 1 वे का चौड़ाई कम रहेगा, 2 वे में चौड़ाई हाल रोड का ज्यादा रहेगा। ये कॉन्सेप्ट यदि किसी का है तो हो जाएगा। और दोनों में प्लस 5 मीटर रहता है, दोनों में प्लस 5 मीटर रहता है। क्या प्लस 5 मीटर तो दिखते हैं। इतना क्लियर हुआ बाबू? हाँ, हम बहुत कुछ हाल रोड पे नहीं बताएंगे, मेरा पार्ट 10 जाके देखिएगा। ये भूल जाइएगा या कहीं स्किप कर गया होगा, इसलिए हम आप लोग को रिवाइज करवा दे रहा हूं। विड्थ ऑफ हाल रोड नॉट लेस देन इन केस ऑफ 1 वे टॉपिक, मतलब 1 वे मतलब जाने के लिए अलग, आने के लिए अलग अलग 2 रास्ता है। तब क्या बोलता हूं, विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल, विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल बोलिए, मशीन बोलिए, के बात है मशीनरी बोलिए, HMM बोलिए के बात। विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लाइंग ऑन दैट रोड प्लस 5 मीटर। वो वर्ड को छोड़ दिया मैं, प्लाइंग ऑन दैट रोड, उस रास्ता पे, जिस रास्ता के लिए आप ये चौड़ाई की बात करते हो, कौन सा रास्ता, हाल रोड। जिस हाल रोड से मशीन गुजरेगी, चलेगी, उस मशीन का चौड़ाई विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर, जो उसकी चौड़ाई है उसमें और 5 मीटर जोड़ देना, उतना होगा 1 वे की चौड़ाई, ठीक है। अब 2 वे की चौड़ाई बोलते हैं। विड्थ ऑफ हाल रोड नॉट लेस देन इन केस ऑफ 2 वे टॉपिक, 2 है, एक ही में जा रहा है, एक ही में आ रहा है, रास्ता एक है और आने जाने वाला एक ही में कर रहा है, तो क्या कोलाइजन का डर होगा? कोलाइजन का डर होगा तो यह चौड़ा रास्ता रखना होगा। हम एक एग्जाम्पल से दोनों को और क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल लेंगे, एक्चुअल वाला नहीं बोल रहा बेटा, एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें कितना रहेगा, 3 टाइम्स 3 into 3 times the width of
लार्जेस्ट व्हीकल, विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल, अरे VHICLE, लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर। देखिए दोनों में 5 मीटर जुड़ा है, दोनों में विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल है, लेकिन 2 वे ट्रॉपिक है तो क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया। या जो बच्चा को याद नहीं रहता तो इतना लिख के रखना, विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर। यहां पे वैसे लिखा है, 2 वे ट्रॉपिक जैसा है, 3 से इंटू कर देना। ठीक है, मान लो उदाहरण के आप लोग कभी देखे, हम एक और एग्जांपल बताए साथ 20 मीटर वाला, वो पार्ट 10 में बताए होंगे जहां तक हमको याद आ रहा है, कंफर्म नहीं बोल रहा, बताया होगा। जो 60 टन का डंपर, जो मेरे माइंड में भी चलता है, 60 टन का डंपर, उसका मोटा मोटी चौड़ाई, हम इंच और सेंटीमीटर मिलीमीटर में नहीं बोल रहा बेटा, मोटा मोटी विड्थ ऑफ 60 टन डंपर, विड्थ ऑफ 60 टन बोलते, कोई टन ही बोलते हैं कि मतलब विड्थ ऑफ 60 टन डंपर जो है वो मोटा मोटी 5 मीटर होता है। कितना होता है, 5 मीटर, मोटा मोटी 5 मीटर, विड्थ ऑफ 60 टन डंपर 5 मीटर। यदि 5 मीटर डंपर है, यदि 1 वे ट्रैफिक है तो कितना होगा इसका रास्ता का चौड़ाई बताइए। हाल रोड का चौड़ाई कितना रहेगा, 1 वे में, 1 वे में कम रहता बोला, और 2 वे में चौड़ाई ज्यादा रखते क्योंकि एक ही रास्ता से आना जाना है। तो विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर, कितना है डंपर आपका, 5 मीटर चौड़ा है, और प्लस 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 10 मीटर रहेगा। ये एग्जाम्पल है बेटा, एक्चुअल फिगर नहीं है, समझ रहे। अब बोल रहे विड्थ ऑफ हॉल रोड नॉट लेस देन इन केस ऑफ 2 वे ट्रैफिक, 2 वे में ज्यादा रहेगा, 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर। तो 3 इंटू विड्थ ऑफ क्या है, 5 मीटर, प्लस फिर 5 3 15 प्लस 5 कितना हो गया, 20 मीटर। तो मोटा मोटी जो 60 टन का जो डंपर है उसके लिए 20 मीटर का हाल रोड रखना होगा। यदि 2 वे ट्रैफिक है तो, 1 वे ट्रैफिक है तो मोटा मोटी 60 टन डंपर के लिए आपको 10 मीटर रखना होगा। ठीक है, अब आपका 240 टन का डंपर है तो उसका चौड़ाई भी ना बढ़ जाएगा, तो ये वाला फिगर बढ़ जाएगा, ये वाला फिगर बढ़ जाएगा, सीधा। इसलिए उसने विड्थ स्पेसिफाई किया, 3 टाइम्स द 2 वे में 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर बोल दिया, और इधर बोला विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर बोल दिया, क्योंकि 1 वे में ज्यादा खतरा नहीं रहता है। ठीक है, एक ये बात हो गया, ये इसको एकदम बेटा याद कर लेना, समझ लेना, वहां बहुत बढ़िया समझा, वहां पे भी जाके देखिएगा, अभी उतना समय नहीं। दूसरी बात, एक विजिबिलिटी वाला बताया होगा बेटा कि विजिबिलिटी कितना चाहिए, हमारे टाइम पे अलग नियम धर्म था, उसको भूल जाइए। अभी हमको बड़ा दिक्कत होता है तुम लोग को पढ़ाने में, क्योंकि बहुत सारा चीज हमारा पुराने वाला दिमाग में है, खोजना पड़ता है हमको। ठीक है, विजिबिलिटी का बताए थे, विजिबिलिटी का कुछ नहीं बताए थे हम, लेकिन विजिबिलिटी के लिए भी 2 बात बताए थे बेटा, कि जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा उस पर्टिकुलर HMM का, उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस का 3 टाइम आपको विजिबिलिटी रखना होगा कॉर्नर एंड बेंड्स पर। एक को भाई पूछा था कि कॉर्ड रोड भी ना होता है सर, अरे बेटा तो कहां स्ट्रेट रोड देखा है जी तुम पूरा दुनिया में, अरे रोड तो कर्वड ना रहता है, कहीं सीधा रहेगा फिर मुड़ जाएगा, फिर मुड़ जाएगा। तब ये कोई पूछने का चीज है कि कॉर्ड भी होता है, कुछ कुछ का तो हम जवाब ही नहीं देते, क्या जवाब दीजिएगा। ये पूछा था कि ये सरफेस प्लान स्टेचुटरी है कि नॉन स्टेचुटरी है, हमो लिख दिया कि आर यू माइनिंग स्टूडेंट। अब क्या बोलिएगा उसको, और उसको क्या जवाब दीजिएगा। फिर पूछता है कि SMP कहां लागू होता है, ओपन कास्ट में कि अंडरग्राउंड में, और वो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है, सेफ्टी अंडरग्राउंड के भी लागू होता है, ओपन कास्ट के भी लागू होता है, इवन अबो ग्राउंड जो वर्क हो रहा है वहां पर भी लागू होता है, हर एक्टिविटी के लिए लागू होगा। ये तो बच्चा भी समझता है, क्लास 5 के बच्चा को भी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बताया था तो भी समझ जाता है कि हर जगह होगा। यदि घर में आप काम कर रहे हो वहां पर भी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान लागू हो जाएगा, जहां कोई एक्टिविटी हो रहा है वहां सब जगह लागू होगा। अब हमारा सरफेस ओपन कास्ट माइंस रहता है, अंडरग्राउंड रहता है, तो हम वहां तक के लिए बात करेंगे, ज्यादा हम अबो ग्राउंड में जो हमारा वर्कशॉप है उसके लिए बात करेंगे, लेकिन वो तो सब जगह के लिए लागू है, सेफ्टी एक जगह के लिए थोड़ी है बाबू। ठीक, एक विजिबिलिटी का बताया था कि ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है आपको सप्लाइड रहता है, हर इंस्ट्रूमेंट हर मशीन का, आपको कुछ नहीं करना है। तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसका 3 टाइम्स विजिबिलिटी देना होगा कॉर्नर और बेंड्स पर। क्या बोला, कितना विजिबिलिटी देना होगा, 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस
क्या बोला रे बेटा ये बाबू, हम अपने बच्चे सब समझते इसलिए कब कोई वैसा वर्ड निकाल देते, कोई आलतू फालतू मीनिंग मत निकालना। विजिबिलिटी कितना देना आपको कॉर्नर और बेंड पे, विजिबिलिटी प्रोवाइड करना आपको कितना, 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ द HMM। BD मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये ब्रेकडाउन नहीं लिखा है, ये हो गया। लेकिन यदि हम ये प्रोवाइड नहीं कर सकते तो भी बताया होगा कि क्या बताया होगा कि बीच में डिवाइडर रख दीजिएगा, वो डिवाइडर पे वो कौन सा चमकने वाला पट्टी आता है रेडियम वेडियम का, वो लगा दीजिएगा, लाइट का व्यवस्था रखिएगा। और अब 2 रास्ता हो गया तो फिर वो हर एक रास्ता का चौड़ाई बताया होगा, वो पढ़ लीजिएगा वहां जाके, बोला होगा ना जी, तो पढ़िएगा, सब चीज यही नहीं बता दूंगा, उसको पढ़िएगा, पार्ट 10 हॉल रोड को पढ़िएगा। इसके अलावा एक और चीज बताएगा जो आप भूल जाइएगा, रैंप, एक वर्ड आया होगा रैंप, RAMP, रैंप। ये रैंप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है और ये क्राउलर माउंटेड मशीन के लिए होता है। ख्याल रखो, क्या बोल रहा हूं बेटा, क्राउलर माउंटेड मशीन के लिए होता है, टायर माउंटेड मशीन के लिए रैंप नहीं रहता है। इसका ग्रेडियंट, ये रैंप का ग्रेडियंट जो होता है माइन में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन नॉट मोर देन ग्रेडियंट आर स्टीपर, नॉट स्टीपर देन 1/10। 1/10 से ज्यादा स्टीपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम ग्रेडियंट 1/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। काय के लिए होता है रैंप, क्राउलर माउंटेड मशीन के लिए, चेन वाला मशीन के लिए जो चेन से चलता है, ठीक है। और टायर के लिए, टायर व्हीकल के लिए नहीं है ये, ठीक है। ये हो गया। ऊपर से एक बार में कितना रैंप का लंबाई बताए थे, 50 मीटर, ऐसे नहीं बताए थे जी, ये हो गया। और बताए थे कि हॉल रोड जो आपका भी बात चल रहा था, उस हॉल रोड का ग्रेडियंट नॉट स्टीपर देन 1/16, ठीक है। इतना मोटा मोटी, और रैंप का तो कई बार वो बर्म का बहुत बार बता दिया। बर्म को एम्बैंकमेंट बोलते हैं, पैरापेट वॉल बोलते हैं, एक ही चीज है। बर्म बोलिए, एम्बैंकमेंट बोलिए हॉल रोड के केस में। और एक एम्बैंकमेंट होता है आपका जोर, तालाब, झील, नदी के किनारे भी एम्बैंकमेंट बनाना होता है, वो कभी बात करेंगे उसका भी। लेकिन हॉल रोड के संदर्भ में, इन विद रेफरेंस टू हॉल रोड, बर्म, पैरापेट और एम्बैंकमेंट वर्ड इज यूज्ड, द मीनिंग ऑफ 3 वर्ड्स आर द सेम, ओके। तो उसका भी बहुत बार बता दिया है कि बर्म का जो ऊंचाई है वो डंपर के टायर, डंपर नहीं मतलब कोई भी व्हीकल, जो व्हीकल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस व्हीकल के डायमीटर के बराबर रहेगा। मतलब जो चक्का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो चक्का का जितना डायमीटर है उसके बाद, मतलब चक्का की, और यदि ठेठ भाषा में बोले तो जो चक्का है, व्हील है, उसका जो ऊंचाई है उस व्हील के ऊंचाई के बराबर बर्म की ऊंचाई रहेगी। बर्म जो रहेगा ऊपर में 1 मीटर चौड़ा रहेगा, बेस में मतलब नीचे में 2.5 मीटर चौड़ा रहेगा। कुछ बार फिगर विगर भी बना के बहुत सारी जगह में भेजा है, तो इसमें इतना ही रखिए। फिर अब और एक कंफ्यूजन और है बेटा, लोग बेंच का जब विड्थ तो पूछता तो हॉल रोड का लिख देता, जब हॉल रोड पूछता तो बेंच का लिख देता। दोनों अलग अलग चीज है, दोनों को कभी मिक्स मत होने दीजिएगा। और बेंच का विड्थ आपको याद रखना है तो मेरा पार्ट 20 देख लीजिएगा, बाकी और भी जगह पार्ट 6 काम बताया होगा इससे वाले में। पार्ट 20 में एक कैलकुलेशन बताया है, उस कैलकुलेशन से आपको बेंच विड्थ याद रखने में इजी हो जाएगा। कैलकुलेशन से जल्दी इसमें एंटर करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।